says a court where judges are instituted through a process of compromise can never be independent. The BJP has come out and slammed Kapil Sibal. In fact, let me take in a word from Gaurav Bhatia, also joining us on the phone line. Gaurav Bhatia, what do you make of this? A scathing comment coming in, a series of those comments rather from Kapil Sibal, wherein he's essentially questioning the top court, the judiciary in this case. Such comments coming from a very noted senior advocate, Mr. Kapil Sibal, are unwarranted and should not have been made because they do great damage to the institutions of our country. As a foot soldier and having been appearing before the Honorable Supreme Court, I must say that Supreme Court of India and the judiciary of the country is an institution in which every citizen has faith. And to make such scathing remarks, that too without any basis, is unacceptable. The Supreme Court and the judiciary has done a great job. There might be certain suggestions that people might have, but there should be a proper forum to air those views and to make the corrections. But this is a very politically loaded statement on the lines of what Mr. Rahul Gandhi also repeatedly states, and thus should not be accepted by anybody. All right, Gaurav Bhatia, thank you very much for joining us. We have more reactions lined up. Let's listen in to Brijlal, BJP MP, and also Jugal Thakur on this reaction, scathing remarks, in fact, from Kapil Sibal. देखिए, वो वरिष्ठ हमारे आगेवान भी है, उनको समझना चाहिए कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और जिस तरह वो टीका टिप्पणी कर रहे उनको शोभा नहीं देती और ऐसी टीका टिप्पणी उनके लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह बातें करते हैं वो हमारी पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और इस तरह का आप जो बिहेव है वो कतई माफ करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, और सभी जनता कभी माफ नहीं करेगी उनको। ये बड़ा ही दुखद है, खासकर वो व्यक्ति जो भारत का कानून मंत्री रहा हो, एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, और ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उनको भरोसा नहीं है। वो किस पर भरोसा करेंगे? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जिसको पूरा देश भरोसा करता है, और उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और उनको दोबारा बयान देना चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरे देश के लोगों को मानना होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। Going back to Mohit once again. Mohit, now let's talk about the larger picture here, because, you know, Kapil Sibal is a man who has represented several opposition parties in the recent past. Let's first go across to Ashwini Upadhyay and then we'll go back to you, Mohit. Ashwini Upadhyay, what do you make of this? A scathing comment coming in from Kapil Sibal. He's questioning the Supreme Court, questioning the top court's independence in this case. देखिए, सिब्बल साहब फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीजन लॉयर हैं, लगभग 50 साल उनको सुप्रीम कोर्ट में हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर इस देश के लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी से फेथ लोग खत्म हो जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट है जहां व्यक्ति को अगर सरकार से सुनवाई नहीं होती है, कोई कानून खराब होता है तो सुप्रीम कोर्ट लोग आते हैं और उनको रिलीफ मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक से बढ़कर एक डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं जिनको सरकारों ने सॉल्व नहीं किया, चाहे वो राम मंदिर का डिस्प्यूट हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का डिस्प्यूट हो। इसको सरकारें नहीं टच करना चाहती, उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, ये गलत है। और इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको गिराने के बाद तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सिब्बल साहब को भी कुछ नहीं मिलेगा, देश को भी कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको सरकारें दूर से टच भी नहीं करना चाहती। माइनॉरिटी कौन है, इसको सरकारों ने टच नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने टच किया। अश्विनी उपाध्याय जी, जजों के चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर एक तो वो सवाल उठा रहे हैं, दूसरा उनके बयान से ऐसा लगता है जैसे कि वो चीफ जस्टिस के रोल पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन सा मामला कौन सी बेंच सुनेगी, वहां इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता। तो फिर ये तय कौन करेगा कि जो मामले हैं वो कौन सी बेंच सुनेगी? क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, प्रोसेस तो यही है, चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। ये तो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है चीफ जस्टिस। और बाकायदा उसके लिए ऐसा नहीं कि हर केस को डिसाइड करते हैं, केस बटे होते हैं। टैक्स का मैटर कहाँ जाएगा, क्रिमिनल मैटर कहाँ जाएगा, पीआईएल कहाँ जाएगी, ये तो डिसाइड होती है। पीआईएल
चीफ जस्टिस सुनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी यही होता है, सारे हाई कोर्ट में भी यही होता है। क्रिमिनल मैटर कहाँ जाएंगे, सिविल मैटर कहाँ जाएंगे, टैक्स के मैटर कहाँ जाएंगे, सर्विस मैटर कहाँ जाएंगे, ये बाकायदा एक शुरुआत में ही जैसे चीफ जस्टिस आते हैं वो डिसाइड कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा मैटर कहाँ जाएगा। इसको सिब्बल साहब या मैं या लॉ मिनिस्टर तो डिसाइड नहीं करेंगे, कोई एमएलए या एमपी तो डिसाइड नहीं करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर लोकसभा में बहस होनी है तो किस मैटर पे कितनी देर बहस होनी है, क्या करना है, वो लोकसभा स्पीकर तय करता है। राज्यसभा में बहस होनी है तो वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ के हेड है वो डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी देर बोलना है, कैसे बोलना है, कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा। तो चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के हेड है, पूरी जुडिशियल सिस्टम के हेड है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं करेंगे कौन मैटर कौन सुनेगा, फिर करेगा कौन? तो मुझे लग रहा है कि जितनी बातें हैं सिब्बल साहब ने कही है, सिब्बल साहब ने कोई सोल्यूशन नहीं बताया। उन्होंने केवल और केवल ये बता दिया ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अगर उसके साथ वो सोल्यूशन बताते तो शायद हो सकता है फिर लोगों को एक ओपिनियन फॉर्म करने में मदद मिलती। उन्होंने कोई सोल्यूशन तो बताया, प्रॉब्लम बताइए। जी देखते हैं उपाध्याय साहब कोई क्लैरिफिकेशन आता है या नहीं उनसे, बट थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन टाइम्स नाउ।